पाकिस्तान की सेना और जनरल असीम मुनीर के दफ्तर से जो खबरें आ रही हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने रावलपिंडी के जीएचक्यू की नींद उड़ाकर रख दी है। बीएलए ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है। दावे में क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड गुरिल्ला फाइटर्स तैयार हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी फौज भी झोंक दे तब भी बलूचिस्तान को गुलाम नहीं रख सकता। और यह सिर्फ जुबानी कोई हवाई दावा नहीं है। पिछले महज 8 दिनों के अंदर बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 22 अलग अलग इलाकों में एक साथ घातक हमले किए हैं। सैन्य गाड़ियों से लेकर चेक पोस्ट तक को उड़ाकर रख दिया है और बलूचों का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान सेना के कम से कम 26 जवानों को इस दौरान मौत के घाट उतार दिया है। आखिर कौन है ये बीएलए विद्रोही? ये गुरिल्ला युद्ध क्या होता है जिसमें 1 लाख सैनिक पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहे हैं? और क्यों चीन और पाकिस्तान मिलकर भी बलूचिस्तान की आजादी के इस तूफान को रोक नहीं पा रहे हैं? वीडियो में अगले 3 मिनट में जानते हैं पूरी खबर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पाकिस्तान के सबसे अशांत प्रांतों में से एक बलूचिस्तान में अपने अभियान को एक बार फिर से तेज कर दिया है। पहले बात करते हैं ताजा सैन्य अपडेट की। बलूचिस्तान के अलग अलग जिलों में बीएलए के ऑपरेशन हेरौफ के नए चरण ने तबाही मचाकर रख दी है। बीएलए के आधिकारिक प्रवक्ता जीएन बलूच ने एक विस्तृत बयान जारी कर बताया कि उनके लड़ाकों ने पिछले 8 दिनों में पाकिस्तान सेना, पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ठिकानों पर 22 भयानक हमले किए। बलूचिस्तान के क्वेटा, केच, मस्तूंग, बोलान और ग्वादर जैसे संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जबरदस्त हमले हुए हैं। बीएलए लड़ाकों ने आईईडी धमाके, घात लगाकर यानी एम्बुश करके सैन्य गाड़ियों को निशाना बनाया और स्नाइपर गन से सैन्य चेकपोस्ट पर तैनात संतरियों को चुन चुन कर मार गिराया है। बीएलए का दावा है कि इन ताबड़तोड़ हमलों में 26 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और दर्जन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, चौकियों पर कब्जा किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जहां इन मौतों का आंकड़ा छिपाने में जुटा है, वहीं बलूचिस्तान के अस्पतालों में घायल सैनिकों के पहुंचने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीएलए क्या है और 1 लाख गुरिल्ला लड़ाकों के इस प्लान का असल मतलब क्या है? बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक सशस्त्र संगठन है जो 1970 के दशक से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है। बीएलए का मानना है कि 1948 में पाकिस्तान ने धोखे और सैन्य बल से बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। यहां बीएलए गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में भी समझना जरूरी है। दरअसल गुरिल्ला फाइटर्स का मतलब होता है ऐसे लड़ाके जो आम जनता के बीच रहते हैं और दुर्गम पहाड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो हिट एंड रन की रणनीति अपनाते हैं। हमला करो फिर निकल जाओ, यानी अचानक हमला करो और भारी तबाही मचाओ और सेकंड्स में पहाड़ों और गुफाओं में ओझल हो जाओ। बीएलए ने दावा किया है कि उनके पास पूरे बलूचिस्तान में 1 लाख ट्रेन फाइटर्स का कैडर नेटवर्क है। इनमें आम नागरिक से लेकर छात्र, वकील, यहां तक कि बीएलए की खूंखार मजीद ब्रिगेड की महिला आत्मघाती फिदाइन लड़ाके भी इसमें शामिल हैं। वहीं बलूच नेता मीर यार बलूच का दावा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कम से कम 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। उनका यह भी दावा है कि इस विद्रोही संगठन को बलूच लोगों का पूरा समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि यह संगठन गुरिल्ला युद्ध और सड़क पर लड़ाई दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनका यह भी दावा है कि बलूच विद्रोही पाकिस्तान सैन्य चौकियों पर हमले करते हैं, उनके सैनिकों को पकड़ते हैं और हथियारों को लूट लेते हैं। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज्यादातर हथियार पाकिस्तान आर्मी के ही हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी बलूच लोगों के खिलाफ कर रही थी, आगे भी करती और हमने उनसे छीन लिया। अब उन्हीं के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान का यह खौफ सिर्फ पाकिस्तानी सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका झटका चीन तक को लगा है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरा पड़ा है। गैस है यहाँ, सोना, तांबा, खनिज का अकूत खजाना है। लेकिन पाकिस्तान इस खजाने को चीन के हाथों धड़ाधड़ बेच रहा है। चीन यहां पर सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 62 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ग्वादर पोर्ट बना रहा है। बलूच जनता का कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर उनके संसाधनों की लूट मचा रहे हैं और बलूचों को उनके ही घर में बेघर कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीएलए ने सीपैक के प्रोजेक्ट्स और चीनी इंजीनियर्स पर सीधे हमले तेज किए हैं। बीएलए के इस 1 लाख गुरिल्ला आर्मी के डर से चीनी नागरिक बलूचिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और चीन अब शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अपनी सेना भेजो या फिर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ग्वादर में उतरने दो।
बीएलए ने हाल में यह दावा भी किया है कि वो बलूचिस्तान के करीब 85% इलाके पर कंट्रोल रखता है। संगठन ने बलूचिस्तान के अलग राष्ट्रगान, झंडा, अपनी करेंसी बलूची फलूस होने का भी दावा किया है। बीएलए एक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन है और उसके दावों को उसके राजनीतिक और सैन्य प्रचार के संदर्भ में देखना चाहिए। वहीं 1971 में पाकिस्तान ने जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाए थे तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज ठीक इतिहास 2026 में बलूचिस्तान में दोहराया जा रहा है। बलूचिस्तान का 70% से ज्यादा ग्रामीण और पहाड़ी इलाका अब रात के वक्त बीएलए के कंट्रोल में रहता है। बीएलए 85% का दावा करता है। पाकिस्तानी सेना सिर्फ अपनी छावनियों तक, अपने कैंटोनमेंट तक ही सिमट कर रह गई है, वहां से बाहर नहीं निकलती। बड़ी संख्या में जब होते हैं तभी बाहर जाते हैं और हमले का शिकार होते हैं। 1 लाख बलूच गोरिल्ला लड़ाकों की मौजूदगी ये साबित करती है कि यह जंग अब केवल कुछ विद्रोहियों की नहीं बल्कि पूरे बलूच राष्ट्र का जन आंदोलन बन चुका है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने साथ रोक पाएगा या बीएलए बहुत जल्द आजादी का झंडा गाड़ देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।